हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज की प्रातःकालीन जपा टॉक में। और हम जो है हरिदास ठाकुर और माया देवी का जो लीला हुआ उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो माया देवी जो है हरिदास ठाकुर को लुभाने के लिए अपना पूरा पूरा प्रयास की, पर हरिदास ठाकुर हरिनाम के उच्चारण में इतना मग्न थे, पूरा मन उनका हरिनाम के प्रति आसक्त था। इस कारण से माया देवी का प्रभाव हरिदास ठाकुर पे रंच मात्र भी नहीं पड़ा और उल्टा विपरीत हुआ। माया देवी लुभाने आए थे हरिदास ठाकुर को, पर वो उनके हरिनाम के प्रति श्रद्धा, उनके हरिनाम के प्रति दृढ़ विश्वास, इसको देखकर वो भी लोभी हो गई। उनका भी इच्छा किया कि मैं भी जो है हरिनाम का उच्चारण करूं। विशेष रूप से कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पहले मैंने राम नाम का उपदेश लिया था, अब जो मैं कृष्ण नाम का उपदेश आपसे लेना चाहती हूँ। कृष्ण नाम देह तुम्हें मोर कर धन, हमारा भाषाए छे ए प्रेम वन्य। पूर्वे आमी राम नाम पयाची शिव हईते, तुम्हारा संगे लोभ हैला कृष्ण नाम लईते। तो कृष्ण नाम का उच्चारण करने का, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया माया देवी को। और फिर जो है हरिदास ठाकुर ने उनको हरिनाम प्रदान किया और बोला कि करो कीर्तन हरिनाम का। और इस प्रकार से जो हरिदास ठाकुर का विशेष महिमा को वर्णन किया चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि बोले इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इस पे विश्वास करना कठिन नहीं है। प्रतिता कहते कही कारण इहार, यहारा सर्वना है विश्वास सवार। तो ऐसा कारण जो है मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे सबका विश्वास हो जाएगा कि ये कथा सत्य है। तो बोलते हैं फिर, चैतन्य अवतारे कृष्ण प्रेम लुब्ध हैया, ब्रह्मा शिव सनकादि पृथ्वी ते जन्मिया। चैतन्य अवतार में कृष्ण प्रेम, भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्रेम का बिना किसी बड़ी योग्यता के जो है वितरण कर रहे हैं। बहुत ही दया पूर्वक सबको वितरित करते हैं, कोई भी आए सबको जो है भगवान कृष्ण प्रेम वितरित कर रहे हैं। और इसका जब पता चला सबको, तो सब जो है लुब्ध हो गए। सबका इच्छा हुआ कि अच्छा मौका है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार जो चतुर कुमार है, वो सब, नारद जी, सब लोग जो है पृथ्वी पर जन्म लिए। कृष्ण नाम लैया नाचे प्रेम वन्या भासे, नारद प्रहलाद आदि आसे मनुष्य प्रकाशे। नारद जी, प्रहलाद महाराज आदि भी जो है कृष्ण प्रेम में मत्त होकर चैतन्य महाप्रभु के साथ में पृथ्वी पर आकर सब नृत्य करते हैं और इस प्रेम रूपी झरने में जो है दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। लक्ष्मी आदि करी कृष्ण प्रेम लुब्ध हैया, नाम प्रेम आस्वादिला मनुष्य जन्मिया। लक्ष्मी देवी आदि भी सारी देवियां जो है कृष्ण प्रेम के प्रति लुब्ध होकर केवल इतना सरलता से कृष्ण प्रेम मिल रहा है, इसका आस्वादन करना चाहिए। तो नाम प्रेम, विशेष रूप से नाम का कीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम का प्राकट्य किया। तो सब आस्वादन करने के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लिए। अनेर का कथा अपने व्रजेंद्र नंदन, अवतारी करे न प्रेम रसास्वादन। अन्यों का क्या बताएं, साक्षात व्रजेंद्र नंदन खुद इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए खुद प्रकट हो गए, कृष्ण प्रेम के रस का आस्वादन करने के लिए। उनके मन में भी लोभ हो गया कि मैं जो है एक कृष्ण प्रेम का, जो प्रेम गोपियों के द्वारा प्रकट किया जाता है, उस प्रेम का आस्वादन मैं भी करूंगा। इनको क्या आनंद मिलता है मेरी सेवा करने से, उस आनंद को मैं भी आस्वादन करना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है इसको पहले बता चुके हैं आदि लीला में कि सारे जो बड़े बड़े देवता हैं सब जो है चैतन्य महाप्रभु के लीला में प्रकट है। और भगवान श्री व्रजेंद्र नंदन खुद ही आकर्षित हो गए इस भाव के प्रति, भक्ति भाव के प्रति। तो खुद ही भक्ति भाव को अंगीकार करके उसका आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए। तो माया दासी प्रेम मांगे इहे की विस्मय, जब साक्षात प्रेम के मूर्ति भगवान श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए आकर्षित होकर पृथ्वी पर आ गए, तो इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है कि माया जो कि भगवान की सेविका है वो भी प्रेम मांग रही है।
साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्माय। और जो है ये प्रेम जो है ऐसा नहीं कि अपने आप मिल जाता है कोई पैसा देने से। इसका जो मूल्य क्या है, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मा। बिना भगवान के नाम के उच्चारण के और बिना जो है भगवान के महान भक्तों की कृपा के ये प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इसलिए जो है हरिदास से माया देवी नाम दीक्षा ग्रहण की, कृष्ण नाम की दीक्षा ग्रहण की। चैतन्य गोसाई लीला एत स्वभाव, त्रिभुवन नचे गाए पैया प्रेम भाव। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला का यही स्वभाव है कि तीनों लोग जो है प्रेम में मत्त होकर नाचते हैं। केवल पृथ्वी पर कुछ लोग हैं जो नहीं नाचते, बाकी सब नाच रहे हैं। बाकी सब जो है भगवान के कीर्तन में नाचते रहते हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी, पंचमुख होकर शिव जी, चतुर्मुख ब्रह्मा, सब जो है कीर्तन में नाचते हैं। भजन है इसमें, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। नारद मुनि अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तंबूरा आदि, और सारे लोग नाचते हैं। हमेशा कीर्तन ही होता रहता है। जो उच्च लोकों में ज्यादातर समय कीर्तन ही होता रहता है। केवल पृथ्वी पर जो है कुछ लोग हैं जो हमेशा अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं, बाकी सब जगह जो भगवान के नाम का कीर्तन होता है। कृष्ण आदि आरयत स्थावर जंगम, कृष्ण प्रेम मत करे कृष्ण संकीर्तन। तो जो भगवान का नाम है वो भगवान को, खुद को, और जितने भी स्थावर जंगम जितने जीव है सबको जो है कृष्ण प्रेम में मत कर देता है। यही जो है हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन का महिमा है। फिर बोलते हैं स्वरूप गोसाई कड़े अच्छे ये लीला लिखिला, रघुनाथ दास मुखे ये सब सुनीला। और मैं इसको अपने मन से नहीं बोल रहा, ये स्वरूप गोस्वामी ने अपनी डायरियों में लिखा है और रघुनाथ दास जी गोस्वामी के मुख से मैंने श्रवण किया है। सही सब लीला कही संक्षेप करिया, चैतन्य कृपा ते लिखी शुद्र जीव हैया। और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं लिख पा रहा हूँ। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे उनका उम्र बहुत हो गया था, 90 साल के हो गए थे, तब उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया। बोलते मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे को इस उम्र में जो है स्मृति भी नहीं रहता, केवल चैतन्य महाप्रभु लिखवा रहे हैं इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ। और वो भी संक्षेप में लिख रहा हूँ। हरिदास ठाकुर एरा कहिलनो महिमारा कना, या हर श्रवणे भक्त जुड़ाए श्रवण। तो मैं जो है हरिदास ठाकुर की महिमा का छोटा सा कन वर्णन किया हूँ, बहुत शॉर्ट में वर्णन किया हूँ। उनकी महिमा अपार है, पर इसके श्रवण से भक्त जो है बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला का, उसमें फिर हरिदास ठाकुर की महिमा का कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो ये जो है भगवान के भक्तों की कृपा से और भगवान के नाम की कृपा से ही हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो है जो प्रमाणिक भक्त हैं उनके माध्यम से नाम दीक्षा ग्रहण किया जाता है, और फिर जो है ध्यान पूर्वक जब करते हैं उनके आदेश के अनुसार, तो फिर धीरे धीरे सारे अभद्र नाश हो जाते हैं, फिर कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। और जब तक दीक्षा नहीं हुआ तब तक जो है, तब तक भी ध्यान पूर्वक जब करते हैं तो भगवान की कृपा से सारे अभद्र जो है दूर होते रहते हैं। और फिर जो है निश्चित रूप से भगवान की कृपा से प्रमाणिक गुरु भी मिलेंगे, और फिर आगे प्रगति करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसलिए हमको बहुत ध्यान से हरि नाम का उच्चारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। राम प्रभु की जय।